वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि कैसे क्या हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मंडे कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी और किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, क्या क्रैश जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है मंडे, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज का भी दिन देखोगे आप, फ्राइडे का दिन, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम भी देखने को मिला है। देखिए एनालिसिस एक बहुत क्लियर था कि यहाँ पे लास्ट लेवल पे हम खड़े हैं। ये एक लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी, 23,870 की लेवल थी। और क्लियरली एक चीज़ आपको बताई थी कि हम यहाँ पे एक अल्टीमेट लेवल पे खड़े हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यही कहीं सपोर्ट लेके कुछ बना के ऊपर जाना पड़ेगा। एक बार इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है, ये भी बताया था मैंने कि कोई 15 मिनट कैंडल या फिर 1 आवर कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करती है तो समझ लेना फिर ये नीचे और जाएगा। बट ये भी बताया था आपको कि डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है कि क्लोज कर दिया कोई कैंडल या फिर यहाँ से मार्केट इसके नीचे आया तो सीधा पुट ले लिया, नहीं। अगर 1 आवर कैंडल या फिर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती भी है तो मार्केट को पहले एक बार ऊपर आ जाने दो। जैसे ही मार्केट, क्योंकि देखिए मार्केट कभी भी सीधे सीधे नहीं गिरता है, ठीक है। यहाँ से सीधा आएगा, ब्रेक करते हुए नहीं गिरेगा। मार्केट ब्रेक डाउन जब दिखाएगा, सस्टेन करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, एक बार थोड़ा ऊपर आता है। क्यों आता है? कुछ नए लोगों को फंसाने के लिए, क्योंकि क्वांटिटी चाहिए होती है मार्केट में। अगर सेलिंग करना है किसी को तो बाइंग के लिए कुछ दिखाना भी पड़ेगा ना। अगर मुझे इन लेवल्स के आसपास से मार्केट को यहाँ लेके आना है तो मुझे, अगर मान लो सेल करना है, मार्केट को सेल करूंगा तभी ले पाऊंगा, मतलब लेके आ पाऊंगा यहाँ पे। तो मुझे सेल करना है तो किसी को बाय भी करना पड़ेगा। मैंने अगर 100 क्वांटिटी सेल के लिए डाल दी ऑर्डर, तो कोई बाय करेगा तभी मैं सेल कर पाऊंगा ना। तो बाइंग कब करेंगे लोग, कब करेंगे? जब मार्केट में कुछ दिखाएंगे लोग, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर आ रहा है, फंसाना पड़ेगा, है ना। तो इसी वजह से मार्केट कभी भी सीधे नहीं जाता है। पहले ऊपर आया, देखिए यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट जैसा दिखाया, लोगों को यहाँ पे कॉल में बिठाया, और उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट फेल हुआ, ठीक है, और आप देखिए एक बार कोशिश भी की लेकिन नहीं जा पाया ऊपर, हाई ये ब्रेक नहीं कर पाया, और फिर से यहाँ पे क्या किया इसने, देखिए एक फ्रेश ब्रेकडाउन बना दिया। आप देखिए पहले तो एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करके अगेन एक ब्रेकडाउन दिया, आप देखो यहाँ पे। तो इस लेवल के आसपास एक पुट ले सकते थे यहाँ पे और ये मोमेंटम कैच कर सकते थे, ठीक है। देखिए मैंने पर्सनली यहाँ पे ये ट्रेड नहीं लिया आज। रीज़न ये था कि मार्केट में मॉर्निंग से जब देख रहा था मैं, मार्केट में लगभग ये यहाँ पे मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक अवेलेबल था। आप देखोगे यहाँ पे पहले मार्केट ने एक छोटा सा मूव दिया। ये मूव कितने पॉइंट का था? यहाँ पे ये मूव लगभग लगभग 100 पॉइंट का था मॉर्निंग में, ठीक है। उसके बाद ऐसा ब्रेकआउट जैसा दिखाया, ठीक है, ब्रेकआउट जैसा दिखाया, फेक ब्रेकआउट जैसा, और मार्केट अगेन नीचे आया। तो आप ये मूव, ये देखिए मूव आया ये 100 पॉइंट, उसके बाद फिर से ये आया यहाँ पे मूव लगभग लगभग 170 पॉइंट, उसके बाद अगेन ये 250 पॉइंट नीचे आया, फिर उसके बाद 100 पॉइंट ऊपर आया। अगर ये 4 मूव भी आप देखोगे ना, 1 आवर के अंदर हो गए ये 4 मूव, और 650 प्लस पॉइंट का ये मोमेंटम था सिर्फ ये 4 मूव। तो इतना पूरे दिन का भी मूव नहीं रहता है निफ्टी का, तो इसने 1 आवर के अंदर कर दिया। इसलिए मैंने ये सोचा कि चलो मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, बट यहाँ पे घुमा फिरा के थोड़ा होल्ड करके जाएगा, और जाएगा भी। तो मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था आज की इतना दूर जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे सीलिंग दिखाएगा और फिर क्लोज हो जाएगा कहीं, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था। तो मैं साइडवेज में आज फंसना नहीं चाहता था। क्यों साइडवेज हो सकता था? क्योंकि फ्राइडे का भी दिन था और कल अच्छा खासा यहाँ पे एक मोमेंटम हमें मिल गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीक का जो अच्छा खासा प्रॉफिट कंटिन्यू पिछले दिनों बना है तो आज मुझे वापस नहीं देना था। तो मैंने लगभग इस लेवल के आसपास क्या कर दिया, सिस्टम क्लोज कर दिया। अगर मैं होता अवेलेबल तो ज़रूर ये ट्रेड लेता, क्योंकि रूल्स के हिसाब से बना है, जो कल मैंने बताया आपको, सभी ने ये लिया भी होगा कि इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग अगर दे दे तो समझ लेना गिरेगा, सिर्फ ऊपर आने के बाद थोड़ा कुछ बनाएगा तब प्लान करना पुट, ठीक है, ये बताया भी था। और मैंने देखिए अब मार्केट, हम हमारे मन में क्या होता है ना, मैंने नहीं पर्सनली, जिन्होंने भी, जितने भी लोगों ने अगर मिस किया होगा कोई भी मोमेंटम, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अब ये मूव देख के क्या लगता है, काश मैं लेता, यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट बनता। देखिए सोच के देखिए, थोड़ा रियलिस्टिक, मैं ट्रेड लेता भी, मान लो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस यही कहीं होता छोटा सा, तो मैं क्या करता, ज़्यादा से ज़्यादा 1:3 यहाँ मिलता तो यही निकल जाता, अगर यहाँ नहीं मिलता तो मैं लगभग इस लेवल के आसपास तो निकल ही जाता, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे मूव हो चुके थे। मैं 1:3 लेता ना तो इतना बड़ा मुँह आया, इसका मतलब कोई भी इतना बड़ा मुँह कैच नहीं कर पाता है। सिर्फ आप लोग रिग्रेट करते हो कि काश मैं यहाँ लेता तो यहाँ तक कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। कैलकुलेशन करते रहते हो, कैलकुलेट करते रहते हो सिर्फ कैलकुलेटर पे। खास करके बिगिनर ये गलतियाँ करते हैं कि यहाँ पे मैं लेता तो आज 10,000 का 1 लाख बनता, 2 लाख बनता। ऐसे नहीं होती है चीज़ें। आप खुद भी यहाँ पे सोच के देखिए, आप भी अगर किसी ट्रेड में रहते हो तो आप कितना होल्ड कर पाते हो? कभी पूरा मोमेंटम होल्ड किया है आपने?
नहीं कर पाते हैं लोग। तो ये कभी भी रिग्रेट वगैरह दिमाग में मत लाना, क्योंकि ये रिग्रेट आपके नेक्स्ट ट्रेड्स खराब करता है। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे ना, आपका टारगेट भी आएगा तो आप रुकोगे नहीं। क्यों? आपको क्या लगता है कि पिछली बार इतना बड़ा मूव मिस हो गया था तो इस बार मैं होल्ड करूंगा, और पूरा वापस चला जाता है मार्केट आपका प्रॉफिट लेके। तो क्या करना है, रिग्रेट कभी नहीं करना है, ठीक है। जिस ट्रेड में आप हो, मिल गया प्रॉफिट, वो मिल गया। जिस ट्रेड में आप नहीं हो वो छोड़ दो, उसके बारे में सोचना नहीं है, राइट। तो इस तरीके से जरूर मुझे बताइए कमेंट में, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये मोमेंटम कैच किया। मुझे पर्सनली यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स आए, यहाँ पे आफ्टरनून में स्क्रीनशॉट्स आए थे कि यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया। तो ज़रूर कमेंट में भी अपडेट करिए। जो लोगों ने मुझे यहाँ पे मैसेजेस वगैरह नहीं किए, जो नहीं बता सकते, जिनको नहीं पता है व्हाट्सएप नंबर वगैरह, तो आप क्या करिए, यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने ये ट्रेड प्लान किया था या नहीं किया, या फिर आपने भी मेरे जैसा कुछ अवॉइड वगैरह किया। तो कमेंट में अपडेट ज़रूर करिए, सो दैट मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपकी भी थिंकिंग क्या थी आज के दिन। जैसे मैंने मेरी पर्सनल थिंकिंग बता दी, पर्सनली मैंने क्या किया आज, तो आप भी ज़रूर यहाँ पे कमेंट में बताइए। और देखिए, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर करिए। अब देखते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक बार डेली चार्ट पे चलते। देखिए, डेली चार्ट जैसे ओपन करूँ तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा मार्केट बुलिश था, रिट्रेसमेंट की थी मार्केट ने, और उसके बाद यहाँ क्या किया था, एक ब्रेकआउट जैसा बनाया था। आप देखो यहाँ पे एक ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न था, ब्रेकआउट भी बनाया, सस्टेन भी किया, बट मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। तो यहाँ क्लियरली एक क्या हो गया, एक बड़ा ट्रैप क्रिएट हो गया है। लोगों ने ब्रेकआउट देख देख के कॉल्स लिए, और मार्केट हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर किया, और कहीं ना कहीं नीचे के साइड आके ट्रेड कर रहा है। और इस मूव के बाद देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना था ना, तो ये आज का ये जो लेवल था, मैंने कल ही बताया था आपको 23,870, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए थी। इसके नीचे मिल गई तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए कि ये लो भी अब ब्रेक करे आने वाले दिनों में, मंडे से, ठीक है। तो मार्केट में अब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनेगी। तो हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि अगर मार्केट गैप अप वगैरह होगा ना, या फिर ओपन होकर ऊपर जाएगा, तो एक बहुत अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। सेल ऑन राइज करेंगे हम, जैसे ही मार्केट में कोई राइज आएगा सेल कर देंगे, ठीक है। लेकिन कैसे, क्या चलो आ गया, एक दो ग्रीन कैंडल बन गई, क्या सेलिंग कर दी? नहीं। उसके लिए क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे देखिए, मार्केट अगर मान लो यहाँ पे गैप अप हुआ या फिर यहाँ से भी ऊपर आया, तो देखो कुछ बनाने दो मार्केट को। जैसे कि कोई ट्रैप, आज कैसे ट्रैप किया मार्केट ने, वैसे कोई बुलिश यहाँ पे बनने दो सेटअप, लोगों को कॉल लेने दो। जैसे ही वो फेलियर हो जाता है, फेल हो जाता है, लोगों के एसएल जहाँ पे हिट होना शुरू होते हैं वहाँ पे हम पुट ले सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, मार्केट मान लो ऊपर गैप अप वगैरह हुआ, ऊपर जाने की कोशिश की, थोड़ा लोगों को दिखाएगा ऊपर जाते, जैसे ही कोई हाई बनता है और उसके बाद वो हाई ब्रेक नहीं हो पाता है, नीचे नीचे ट्रेड करके ब्रेक डाउन देता है, तो ऐसे में भी पुट लेंगे, क्योंकि नीचे अब सपोर्ट टेस्ट करने आएगा। अब सपोर्ट है कहाँ पे, देखिए सपोर्ट लेवल मार्केट में एक तो आएगी 23,520 से 530 के आसपास, एक यहाँ पे है सपोर्ट लेवल। देखिए कहाँ पे है, एक एक सपोर्ट लेवल में चाहे तो क्या करता हूँ ना, मार्क कर देता हूँ। 23,530 से 520 के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 23,200 के पास एक सपोर्ट है, 23,200, सॉरी 23,450 पे भी एक सपोर्ट है, ठीक है। ये भी एक ले लो, छोटा सा सपोर्ट है। और उसके बाद सीधा आ जाएगा 23,200 पे सपोर्ट, ठीक है। ओके, तो ये है सपोर्ट्स लेवल। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपको इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ से जाएगा ऊपर तो सेल करेंगे, या गैप अप के केस में भी सेल करेंगे। अगर मान लेते इन सपोर्ट्स पे आता है तो क्या करना है, देखिए सिंपल सी चीज़ है। मार्केट में भले ही अब सेलिंग वाला स्ट्रक्चर बन गया है, कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, लेकिन मार्केट का एक नेचर होता है, कभी भी कोई सपोर्ट है, समझो ये सपोर्ट है, तो मार्केट गिरते हुए अगर आएगा ना, तो सीधा इसको ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे एक बाउंस लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि ये जो सेलर्स सेलिंग करते हुए आ रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट चाहिए बुकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ नई पोजीशंस भी बनाएंगे हमारे जैसे, कि कुछ टारगेट मिल जाए। तो इस वजह से बाउंस बैक आता है। बाउंस बैक कितना आता है, 1:3 मिल जाता है हमें, कि 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 80-90 पॉइंट का एक मूव आ गया छोटा सा, उसमें हमें क्या मिल गया, 1:3, बहुत हो गया हमारे लिए टारगेट। तो इन सपोर्ट्स पे हम बाउंस बैक के हिसाब से भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे कि अगर मान लो गैप डाउन वगैरह भी हो गया और सीधे इस सपोर्ट पे आया, इस सपोर्ट पे आया, इस सपोर्ट पे ओपन हो गया, मतलब गैप डाउन करके इस सपोर्ट पे आया, फिर या फिर यहाँ पे ओपन हो गया, इस सपोर्ट पे आया, तो यहाँ पे देखो कि क्या करता है, डबल बॉटम बनाने दो, या फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने दो, ब्रेकआउट देने दो, या फिर वो सपोर्ट लेगा, उसके बाद होल्ड करेगा, ऊपर ब्रेकआउट देगा। तो ऐसे में कॉल लेंगे बाउंस बैक के हिसाब से, ठीक है। वो बाउंस बैक रिवर्सल में कन्वर्ट होगा, अलग बात है, हम
पहले बाउंस बैक के हिसाब से कॉल प्लान करेंगे, 1:3 के ऊपर के टारगेट रख लेंगे, ठीक है। अगर बड़े टारगेट मिलते हैं फ्लो में तो आप बुक करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो क्या करना है, ऑब्वियस ही चीज़ है। अगर मार्केट में ये सपोर्ट या ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, मान लो ये 23,530 से लेके 520 का ये लेवल है, ये 23,450 का है। अगर गैप डाउन वगैरह हो गया सीधा, मान लो इसके नीचे गैप डाउन हो गया, तो समझ लेना गैप डाउन अगर हो गया किसी सपोर्ट के नीचे तो मार्केट में फर्दर सेलिंग आएगी। लेकिन कैसे आएगी, सीधे गैप डाउन करके थोड़ी आएगी, जैसे कि आज गैप डाउन, मान लो गैप डाउन होता भी सीधे नहीं आएगी। कैसे आएगा, मार्केट गैप डाउन करेगा ना तो उसके बाद थोड़ा बहुत जाते हुए दिखाएगा ऊपर थोड़ा, और यहाँ कुछ सेटअप बना के फिर ब्रेकडाउन देगा, तो ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना। गैप डाउन पे आप पुट अगर लोगे तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे मुझे बताओ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसीलिए अगर हमें पुट लेना भी है तो कहाँ लेना होता है कि गैप डाउन वगैरह हो भी गया तो उसके बाद थोड़ा वेट करो, कंसोलिडेट करके जब ब्रेकडाउन आएगा तब लेंगे यहाँ पे पुट, और उसके ऊपर ही बिल्कुल जहाँ से ब्रेकआउट आया नीचे के साइड वहाँ पे स्टॉप लॉस होता है और ये टारगेट्स होते हैं ना, इस तरीके से प्लान करेंगे, ठीक है। और देखिए अगर मार्केट मान लो यहाँ पे भी ओपन हुआ, धीरे 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 ब्रेक किया कोई भी लेवल सपोर्ट लेवल, तो ध्यान रखो 15 मिनट या फिर 1 आवर कैंडल अगर क्लोज हो गई इन सपोर्ट के नीचे तो उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन कैसे आया है मार्केट वो भी देखो, अगर कंटिन्यू जा रहा है तो प्लान मत करना। मार्केट में अगर कंटिन्यू जा रहा है और ब्रेक हुआ है लेवल तो पुट नहीं लेना है, फिर थोड़ा वेट करो। मार्केट आज जैसे सेम क्या करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, लोगों को फंसाएगा यहाँ पे और एक ब्रेकडाउन बनाएगा, तब हम पुट लेंगे फिर ये टारगेट। अगर इसके नीचे का भी बताऊँ ना तो सीधा 22,550 का टारगेट है। बहुत बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं, धीरे धीरे हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए अब कंटिन्यू 3-4 दिन गिरा भी हो सकता है, मंडे का दिन थोड़ा ऊपर ओपन होकर ऊपर ही कंसोलिडेट करके क्लोज भी हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ऐसे बायस नहीं होना है कि अब बस सेल ही करना है हर जगह, नहीं, सेटअप बनेगा तब सेल करेंगे और अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें मैंने बताई है, 2-3 लेवल मार्क करके रखो, ठीक है। 23,200 भी मार्क करके रखना, सभी लेवल मार्क करके रखो, और जैसे ही सेटअप बनेगा उस हिसाब से प्लान करेंगे। बाकी कुछ रहता है तो मैं मेंटरशिप ग्रुप में स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि कंटिन्यू करता ही हूँ, आज मैंने ट्रेड नहीं लिया तो नहीं किया, बाकी 2 दिन आप देख लेना। यहाँ पे पहले दिन क्या किया था हमने, यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड कैच किया, उससे पहले दिन यहाँ पे भी एक पुट वाला भी ट्रेड कैच किया, टॉप पे यहाँ पे बॉटम कैच किया था। तो ये भी चीज़ें शेयर कर, देखिए लर्निंग वगैरह करनी है तो 13 आवर्स कोर्स भी आप चेकआउट कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।